हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम बच्चों ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली हम इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो डाल दिया गया है, आप उसको देखना अच्छे से। और फिर ये आज का जो लेक्चर है बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और टाइम ग्राफ मान लीजिए ऐसे है, ठीक है बच्चों। अब इसमें जो ये थीटा एंगल बना रहा है इसे, तो एक्चुअली यहां पे जो होता है ग्राफ में हम सबसे पहले क्या समझते हैं, स्लोप। तो स्लोप बच्चों क्या होता है, स्लोप जैसा कि हमने 10th मैथ्स में आप पढ़े होंगे, स्लोप का मतलब जो होता है, जो थीटा को जनरली जो होता है वो स्लोप डिनोट करता है। और स्लोप होता है बच्चों y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। मतलब x वर्सेस y का जो स्लोप होता है वो ये होता है। बट यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे इसको S2 कर दीजिए, S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। इसे हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा S बाई डेल्टा T। और बच्चों डेल्टा S बाई डेल्टा T ये तो आप जानते होंगे ये क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। तो एक चीज हमने क्या समझा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई दूसरा एक, इसको हम समझते हैं फिर अच्छे से। एक्चुअली जो बच्चे ये थीटा होता है ये एक्चुअल में ये टाइम थीटा होता है, ठीक है। तो टाइम थीटा को हम स्लोप बोलते हैं, और स्लोप का निकालने का फॉर्मूला यही है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पे मैं एक दे रहा हूं कि एक, मान लीजिए एक मैं दौड़ रहा हूं और एक आप दौड़ रहे हैं, ए और बी कोई दो पार्टिकल है वो दौड़ रहा है, तो किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो बच्चों जिसका इसका थीटा और इसका देखिए इसका थीटा, इसका 1 मान लीजिए 2 मान लीजिए, तो थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है। तो जिसकी थीटा ज्यादा होगी एक्स एक्सेस से, टाइम एक्सेस से, तो उसकी वेलोसिटी बच्चों ज्यादा होगी। मींस वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। अब हम समझते हैं एक छोटा सा, हम इसी कंसेप्ट पे आपको एक न्यूमेरिकल देना चाहते हैं जो कि आ चुका है एग्जाम्स में। मान लीजिए कि ऐसे कोई ग्राफ है, ठीक है, ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है बच्चों। ये मान लीजिए ये 10 मीटर, ये मीटर में है, और ये यहां पे मान लीजिए ये 20 है, और ये टाइम मान लीजिए 5 है, ये 10 है, और ये 15 है, ये सेकंड में है बच्चों, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसमें पूछा जाएगा कि फाइंड वेलोसिटी फॉर द रीजन, इसको मान लीजिए ओ ए बी सी, ओ ए बी एंड बी सी, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसे थोड़ा समझते हैं। पहले हम देखेंगे ओ ए रीजन के लिए हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप मतलब क्या हो जाता है, फॉर्मूला बच्चों y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसे हम ऐसे भी s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1 करेंगे। तो ये इनिशियल मान लीजिए पोजीशन है, ये फाइनल है। यहां पे पोजीशन कितना है, s2 10, s1 कितना है 0, t2 कितना है 5, t1 कितना है 0, तो 10 बाई 5, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए अब ए बी के लिए करते हैं, तो ए बी के लिए आप बताइए स्लोप क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए S2 ये फाइनल हो जाएगा और ये इनिशियल,
पोजीशन 2 एंड पोजीशन 1। यहां का भी पोजीशन 10 है और यहां का भी 10 है, तो 10 माइनस 10 और नीचे T2 मतलब 10 माइनस 5, ऊपर तो 0 हो गया तो इसलिए ये 0 हो जाएगा। वैसे भी यहां पे देखेंगे तो स्लोप 0 है इसका, ठीक है। अब किसका है, BC। तो BC का बच्चों बताइए स्लोप क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। तो यहां पे देखिए, यहां पे कितना है 20 माइनस S1, ये पोजीशन 10 है, बाई 15 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 10 बाई 5, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, ऐसे सवाल आते हैं, तो ये हम समझ गए। अब हम बच्चे आगे चलते हैं। ये बहुत मजा आने वाला है और बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए बच्चे धैर्य पूर्वक आप धैर्य बनाए रखें, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही फील कराता हूं क्वेश्चन कुछ। अब मान लीजिए कोई सवाल ऐसा पैदा हो जाता है, मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ये 10 है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है बच्चों। ये मान लीजिए 5, 10 और ये 15। अब ये वही है OA, B और C। तो OA रीजन में बताइए वेलोसिटी क्या हो जाएगा। फिर से क्या करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला S2 माइनस S1, क्योंकि ST ग्राफ का जो स्लोप होगा बच्चों वो वेलोसिटी देगा, इसलिए हम बार बार ये मैं बता चुका हूं अभी। T2 माइनस T1, तो S2 देखो बच्चों यहाँ पे 10, S1 0, 10 माइनस 0 बाई 5 माइनस 0, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। AB के लिए तो अभी बताया हूं, ये वेलोसिटी 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। देखिए A पे भी 10 मीटर है और B पे भी 10 मीटर है। अगर टाइम बढ़ने के साथ पोजीशन किसी का चेंज नहीं हो तो दुनिया क्या, हम भी कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है। अब रहा बात BC के रीजन में, तो इसमें बच्चों क्या होगा वेलोसिटी, ये S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1। तो देखिए ये S2 है और यहाँ पे S1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 माइनस यहाँ का पोजीशन कितना है 10, T2 यहाँ का 15 और माइनस 10, तो माइनस 10 बाई 5 मीन्स माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पे देख रहे हैं बच्चे ये माइनस में आया है, ठीक है, क्योंकि इसका देखिए इसका पोजीशन फिर से 0 आ गया है, और -2 का मतलब ये हुआ कि इस 10 से 15 मिनट के इंटरवल में इसका जो डिस्प्लेसमेंट था जो पहले था वहीं पे आ गया है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो रही बेसिक बात। अब मान लीजिए कि कोई आपका ऐसा ST ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इस ग्राफ से मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, तो हम समझते हैं। देखो बच्चों यहां पे जो स्लोप होगा, हम टेंजेंट खींच देते हैं ऐसे, यहां पे जो स्लोप होगा वो क्या होगा, ऐसे होगा, ठीक है, टच कर रहा है मान लो। यहां पे भी खींचोगे तो ऐसे होगा। ये होगा कि देखिए यहां का जो थीटा है और यहां का, ये थीटा बढ़ रहा है बट 90 डिग्री से हमेशा कम होगा, ये ध्यान रखना। मतलब थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, और थीटा जब लेस देन 90 डिग्री होता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि स्लोप जो होता है बच्चों पॉजिटिव होता है, क्योंकि tan थीटा आपका पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और स्लोप पॉजिटिव है और ST ग्राफ है, मींस वेलोसिटी आपका बच्चों पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब फिर से ध्यान से देखो, अब इस पॉइंट पे इतना स्लोप है, इस पॉइंट पे स्लोप ज्यादा हो गया, मींस क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी अगर बढ़ता है बच्चों तो सिंपल क्या, मींस एक्सेलरेटेड मोशन है, मींस एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, पॉजिटिव है यहां पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है, और सिंपल A क्या होता है, डेल्टा V बाई डेल्टा T मीन्स V2 माइनस V1 बाई
T2 माइनस T1। अब यहाँ पे मान लीजिए V1 है और यहाँ पे V2 है, तो V2 बड़ा है ना V1 से, तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा और इसीलिए ये एक्सीलरेशन आपका क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। आ गया बच्चों। अब एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं बच्चों कि अगर मान लीजिए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का सेम साइन है, अगर ठीक है सेम साइन है, देन स्पीड जो होगा बच्चों वो इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन है तो स्पीड क्या होगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। और मान लीजिए वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन का अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है, तो स्पीड बच्चों डिक्रीज होगा। कोई तकलीफ? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे के सवाल में मैं देखता हूं। अब ऐसे वाले ग्राफ का तो हम कर लिए। अब देखिए, अब आप बताइए, कॉपी पेन लेके बच्चों बैठना होता है, ये ऐसा ग्राफ है, तो आप बताओ इसमें वेलोसिटी का क्या साइन है और एक्सीलरेशन क्या है। देखो बच्चों, एक्चुअली अब इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे देखिए आपका टेंजेंट कुछ ऐसा होगा, या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बट कोई नहीं, ये ऐसे है। और इस पॉइंट पे बच्चों देखो तो इसको पीछे बढ़ाते हैं, इस पॉइंट पे ऐसा हो गया, मीन्स इस पॉइंट पे देखिए स्लोप जो थीटा है, यहां की थीटा से ये कम है, तो यहां पे थीटा ज्यादा है। ठीक है, और ये एसटी ग्राफ है, मीन्स स्लोप मीन्स स्पीड ज्यादा होगा, और यहां का थीटा कम है, मीन्स स्लोप कम हो जाएगा, मीन्स स्पीड घट रहा है। और स्पीड तो है पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि थीटा कहीं पे भी ले लीजिए, थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है, तो वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बट वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है बच्चों। और जब वेलोसिटी घटता है तो एक्सीलरेशन कॉमन सेंस से बता देंगे निगेटिव है। और देखिए ये दोनों अपोजिट साइन में है, तो स्पीड क्या होगा, अभी बताए थे कि जब स्पीड और वेलोसिटी का अपोजिट साइन हो तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसका मैं एक ट्रिक भी बता दे रहा हूं कि कैसे याद रहेगा आपको। देखो बच्चों, अगर मान लीजिए एसटी ग्राफ है और ये मान लीजिए ऐसे ग्राफ है और एक मान लीजिए ऐसे है एसटी ग्राफ, तो ये जो है ये आपका बढ़ता हुआ मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, याद रखना, या इंक्रीजिंग ग्राफ है। मींस इस ग्राफ को देखते ही हम समझ जाएंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये जब उल्टा कटोरा टाइप का हो जाए तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और वेलोसिटी जब डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होता है। ठीक है बच्चों, जब देखिए कटोरा ऐसे हो तो समझ जाएंगे पॉजिटिव एयर खाना आएगा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा, और कटोरा उल्टा है तो डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब इसका देखिए हम कैसे यूज करते हैं। और ये सवाल बड़ी पीएमटी मेंस जो भी है, स्कूल से एग्जाम जो होते हैं उसमें बड़ी पूछा जाता है। जैसे एक सवाल मैं आपको दूं कि बच्चों मान लीजिए एसटी ग्राफ आपका ऐसे दिया हुआ है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग VT ग्राफ बनाइए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग VT ग्राफ बनाइए। तो बताइए, देखो यहां पे क्या है, यहां पे बच्चों इसका स्लोप देखिए, स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं। ये थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मीन्स स्लोप जो हो जाएगा बच्चों वो निगेटिव होगा। मीन्स स्लोप क्या होगा एसटी ग्राफ का, वेलोसिटी जो होगा निगेटिव होगा। ठीक है, कोई तकलीफ? तो वेलोसिटी अगर निगेटिव है तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहां पे 10 रहता और ये 2 रहता, 10 मीटर और 2 सेकेंड, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 10/2 मीन्स -5। ये ग्राफ है आपका, इसमें ऑप्शन दे देता तो यही वाला सही होता।
अब बच्चों एक दूसरा सवाल मैं पूछता हूं। मान लीजिए कि डिस्टेंस टाइम का ऐसा मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग VT ग्राफ बताइए। या हम इसमें इस ग्राफ को एनालाइज करते हैं पहले, तो ये समझिए, देखिए ये वाला कौन ग्राफ है, ये इसका पार्ट्स है ना, और ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। अगर ऐसा देखे तो सीधा लिख देंगे एक्सीलरेशन बच्चों पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अब बताइए वेलोसिटी के बारे में। देखिए हम यहां पे टेंजेंट बनाते हैं, इस पॉइंट पे बनाइए तो ऐसा आएगा, इस पॉइंट पे बनाइए तो कुछ ऐसा आएगा, बट है तो थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, मीन्स इसका स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी देगा, तो ये भी पॉजिटिव है। मीन्स इसका स्पीड क्या होगा, दोनों का सेम साइन है तो स्पीड जो होगा इंक्रीज करेगा। अब मान लीजिए दो चार ग्राफ कैसे भी दे दे, मान लीजिए ऐसे दे दे, तो यही वाला मान लीजिए ग्राफ होगा, ये वाला नहीं होगा, ये ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीड इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट टाइम आप समझ गए हैं। अब एक चीज और बता रहा हूं बच्चों कि मान लीजिए कि फिर से आते हैं उसी में कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, तो बताइए इसमें वेलोसिटी क्या होगा, थीटा इज लेस देन और दिस इज लेस देन 90 डिग्री, दैट्स वाई क्या होगा, इसका वेलोसिटी जो होगा पॉजिटिव होगा। और एक्सीलरेशन क्या होगा, देखो बच्चों यहां पे भी यही थीटा है, यहां पे भी यही थीटा है, मींस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली एग्जाम्स में क्या होता है कि हमें आपका कर्व्ड लाइन का देता है, तो कर्व्ड लाइन का करने में थोड़ा मजा भी आता है। अब जैसे एक सवाल मैं और आपको दूं, ये नीट वगैरह में पूछा जा चुका है, जैसे ऐसे है, फिर ऐसे है, और फिर ऐसे हो गया, ठीक है, ज्यादा घबराओ मत, बहुत आसान है। ओ ए, ये बी है और ये सी है, और ये क्या है, एसटी ग्राफ है बच्चों। अब मुझे रीजन ओ ए बी और बी सी, इस सभी में बताइए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन बताना है सिर्फ, कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, 0 होगा। तो देखिए ओए में वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, देखिए इस पॉइंट पे देखिए तो ये थीटा 90 से कम है, थीटा 90 से कम मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होगा, ये देखिए ऐसा वाला है ना, तो इसलिए ऐसा वाला क्या होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा वाला है तो एक्सेलरेशन तो सीधा निगेटिव कर देते हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे स्लोप थोड़ा बड़ा है, और यहां पे स्लोप क्या होगा, छोटा है, मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मीन्स एक मिनट, ये जो आपका ग्राफ है ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन आपका निगेटिव होगा, सॉरी, ठीक है। और ये 90 से कम है हमेशा, और वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या यार कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, देखिए पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ओके। अब इसमें वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, क्योंकि घट रहा है। और ए बी में बताइए वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, और एक्सेलरेशन जो होता है कांस्टेंट या 0 कर दो इसको, ठीक है बच्चों। तो यही है हमारा एसटी जो ही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो किसी भी ग्राफ का कॉरेस्पॉन्डिंग हम वेलोसिटी टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही आता है, मान लीजिए बच्चों VT ग्राफ दिया हुआ है आपको ऐसे, तो फिर इसका स्लोप क्या हो जाएगा, थीटा जो होता है जनरली स्लोप देता है बच्चों, और स्लोप मतलब हम जानते हैं y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, मीन्स यहां पे कर दो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1,
और ये दे देगा डेल्टा v बाई डेल्टा टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, बच्चों ये पता होगा, ये एक्सेलरेशन। तो एक महत्वपूर्ण डायलॉग है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ओके बच्चों, और यही तुम्हारा एक्चुअली ये थीटा की जगह टाइम थीटा होता है जनरली स्लोप, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब मैं एक इसी पे आपको एक सवाल देता हूं, छोटा सा लल्लू सा। मान लीजिए ये ऐसे है ग्राफ, ये है आपका 10 और वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और ये टाइम है सेकंड में, ठीक है। ये मान लीजिए 5 है, ठीक। तो इसका बताइए, पूछेगा फाइंड एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या कर देंगे कि स्लोप निकाल देंगे वीटी ग्राफ का। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए y2 माइनस y1 बाई t2 माइनस t1। तो y2 यहां पे क्या है, मतलब ऐसे कर लो v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। तो v2 यहां पे बच्चों क्या है 10 माइनस 0 बाई 5 माइनस 0, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन देगा मेरा, ठीक है। अब जैसे बच्चों एक मैं सवाल कराना चाहता हूं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, वीटी ग्राफ है ऐसे, ठीक है। ये मान लीजिए 5, 10, 15 और 20, ये टी है सेकंड में और ये मान लीजिए 10 है, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। इसमें बच्चे पूछ दिया, मान लीजिए कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड, दूसरा 3 सेकेंड, तीसरा 5.5 सेकेंड, चौथा 7 सेकेंड, पांचवा 11 सेकेंड। अरे सर रुक भी जाओ, आप सोच रहे होंगे, कोई नहीं, बहुत आसान है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो और 15 सेकेंड, इस सब पे मुझे एक्सेलरेशन बताना है, वीटी ग्राफ दिया हुआ है। तो बच्चों ये काफी बहुत ही दिखने में बहुत टेढ़ा लग रहा है, बट ये बड़ी आसान सा क्वेश्चन है, बट आप देखते रहिए। हम क्या करेंगे कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, मेरा काम आसान हो जाएगा। अब देखिए सिंपली 0 से 5 सेकंड में इसका स्लोप क्या है, स्लोप मीन्स टाइम थीटा देता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दीजिए, मीन्स 2 मीन्स, और हर जगह थीटा कांस्टेंट है, मीन्स 0 से 5 सेकंड तक ये कितना आया वैल्यू, 2 आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई तकलीफ बच्चों। अब देखिए 5 से 10 सेकंड के बीच इसका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मान लीजिए यहां पे इनिशियल भी 10 है और फाइनल भी 10 है, मीन्स एक्सीलरेशन क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। मीन्स 5 से 10 सेकंड के बीच आपका एक्सीलरेशन 0 है। अब यहां पे देखिए, यहां 10 से लेके और यहां तक, 10 से लेके नहीं, इस पॉइंट से लेके यहां तक हर पॉइंट पे स्लोप क्या है, सेम है। मतलब 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड आपका एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और ये इसका जो स्लोप होगा वही देगा। तो स्लोप मान लीजिए कि स्लोप मुझे कैसे निकालेंगे, एक तो ये 90 से बड़ा है तो माइनस में होगा, ठीक है। 90 से देखिए, थीटा अगर 90 से बड़ा होता है तो tan थीटा की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, और इस केस में फिर एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये वीटी ग्राफ है। तो इसका देखिए थीटा निकाल लीजिए, दिस कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 20 और बाई कितना 10 टू 20 बाई 10, देखिए ये 10 ये 10 20 और 20 बाई यहां से यहां 10, तो मीन्स 2 हो जाएगा, मीन्स -2। तो 10 से लेके 20 सेकेंड तक ये हो जाएगा -2। कोई तकलीफ।
ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये ग्राफ जब मैंने बना लिया तो इसका आसान, अब 2 सेकेंड पे कितना एक्सीलरेशन है, देखिए 0 से 5 के बीच में ही 2 आता होगा, तो कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। 3 सेकेंड पे बताइए, ये भी यहीं पे है तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5.5 पे बताइए 0 है, 5 से 10 के बीच में 0 है। 11 पे बताइए 11 सेकेंड पे माइनस में है, मीन्स -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 12 और 15 दोनों पे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए कितना आसान था, ठीक है।